मैं जानता हूँ तुम्हारा ये मन करता होगा कि साले स्कूल को मैं बम से उड़ा दूंगा, जब भी स्कूल से निकलूंगा सब टीचर्स को बहुत मारूंगा या टीचर्स की बैंड बजाऊंगा। ये मेरा भी पहले मन करता था, मैं भी पहले ऐसे ही बच्चा था। अब बात करते हैं कि तुम मेरी बातें क्यों सुनोगे। देखो, मैंने अभी 10th बोर्ड की एग्जाम देकर पास आउट हुआ हूँ। मेरे को है ज्ञान कि फर्स्ट डे पर स्कूल पर या स्कूल में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तुमको ये समझना होगा कि स्कूल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट फेज होता है। जब तक तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे स्कूल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तब तक तुम अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे। मैं इम्पोर्टेंट इस वे में नहीं कर रहा हूँ कि तुमको पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट स्कूल में घंटा पढ़ाई नहीं होता, ये बात तो तुमको ही मालूम होगी। ये अगर पढ़ाई होता तो तुमको मन नहीं करता कि स्कूल को बम से उड़ा दूंगा या स्कूल को तबाह कर दूंगा, टीचर्स को मारूंगा। देन स्कूल तुम्हारे इम्पोर्टेंट इस वे में है, तुम्हारे सोशल स्किल्स के लिए वे में है, तुमको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस तरह से लोगों से बातें करनी है या किससे अपना दोस्त बनाना है। ये जो पूरा समाज होता है ना, सोशल समाज, वैसे कि तुम्हारे स्कूल बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले तुम एक लोन वुल्फ बनकर, एक एनपीसी बनकर इस लाइफ को अपने नहीं निकाल सकते। अगर ऐसे अपने लाइफ को निकालोगे एक अकेला शेर या लोन वुल्फ बनकर या एक एनपीसी की तरह, तुमको पता ही होगा एनपीसी के साथ गेम में क्या होता है। नॉन प्लेएबल कैरेक्टर साथ गेम में क्या होता है, उनको ऐसे ही प्लेयर आएगा, ठोकेगा, मारेगा, उड़ा देगा। GTA 5 और आखिर या RDR गेम्स में आपने देखा ही होगा। देन इस बात को समझो, स्कूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। अगर आपने इसमें अपने अच्छे से कांटेक्ट बना लिए तो इन लाइफ अपने तो आपका दोस्त एक नेता ही बन सकता है, या आप एक नेता बन सकते हो, या आप कुछ उखाड़ सकते हो अपने दोस्तों के लिए, बहुत चीज कर सकते हो, या आपके दोस्त कुछ बन सकते हैं किसी और फील्ड में, आप किसी और फील्ड में, आपको इन फ्यूचर का जरूरत पड़े, आपके लिए आपके दोस्त भी खड़े रहेंगे। सोचेगा कि चल मेरा बचपन का दोस्त है मेरा। देन एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो आपके घर पर कोई बीमार हो चुका है, आप हॉस्पिटल गए। दो केस लेकर चलते हैं। पहला केस में एक, जैसा कि मैंने बताया, एनपीसी कैरेक्टर कोई मतलब नहीं होता है, स्कूल में जाके पीछे बैठेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है स्कूल के बच्चों से। तो तुम जाते हो हॉस्पिटल में, कोई घर का बीमार हो गया है, तुमको जाओगे हॉस्पिटल में, 10 घंटा लाइन लगाओगे फार्मेसी के बाहर या अपने आईसीयू कैबिन के बाहर लाइन लगाओगे, एंड देन तुमको बहुत देर तक इलाज होगा। तुम्हारे पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, उसको तबीयत ही खराब है मान लो, या कुछ इमरजेंसी है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। एंड देन सेकंड केस में आते हैं, तुम जाते हो हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाला साथ तुम्हारा क्लासमेट निकलता है या क्लास का कोई सीनियर तुम्हारा भैया ये निकलता है। देयर इज हाई चांस वो तुम्हारा चेकअप पहले करेगा या तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट देगा या तुम्हारा ज्यादा पैसा ठगेगा नहीं। तुम जानते हो हॉस्पिटल वाले कितने पैसे ठगते हैं। हर वो फील्ड जहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी जाने में, वहां पर अगर कोई आपका बंदा आपको मिल जाता है तो आपको बहुत आसान होगा। अभी महाकुंभ वाले सिचुएशन पे चलते हैं, यहाँ पर जैसे कि ट्रेन में टिकट होने के बावजूद बहुत सारे लोगों का ट्रेन में जा नहीं पा रही थी। इसी ट्रेन इतना जनरल ऐसा भर भर के जा रहा था महाकुंभ में। जनरल की तो बात ही छूट दो। मान लो आप जा रहे हो, अभी भीड़ में फंसे हो, जैसे मैं भी फंसा हुआ था। मेरे अंकल है ना, मेरे अंकल का फ्रेंड है ना, वो स्टेशन मास्टर थे भोपाल जंक्शन के। और वह गेस क्या हुआ, हम गए वहां पर, इतना 150-200 लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अंकल ने हमसे बोला और अंकल ने कॉल किया स्टेशन मास्टर के पास। क्या चुटकी बजाती इसी ट्रेन में हम लोग चले गए। वो बात अलग है कि हमें सीट नहीं मिली, हम खड़े होकर गए, यहाँ से लेट कर नीचे बैठ कर गए, हम और मेरे पापा। ये तुम्हारे लाइफ में बेस्ट रोल प्ले करता है स्कूल। एज अ वे में पढ़ाई में नहीं कर रहा, एज अ सोशल स्किल्स में, यहाँ पर तुम अपने नए कॉन्टैक्ट बनाते हो या बात कैसे करते हो, सब सीखना है। ये कहीं मत सोचना कि स्कूल को मैं छोड़ूंगा। स्कूल तुमको रोज अटेंड करना है, पढ़ो या ना पढ़ो। अब मैं तुमको अपनी स्टोरी से बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ जब मैं नया नया स्कूल में गया था। तो देन मैं जब नया नया स्कूल में गया था, फर्स्ट दिन मैंने गया, अपने बैग को फर्स्ट बेंच पर रखा था। मैंने एक मानसिकता अपनाई थी कि मुझे पढ़ने लिखने वाला बच्चा बनना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, खाली अपना पढ़ेंगे। ये गधा माइंडसेट है। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। देन उसके बाद असेंबली अटेंड की, और असेंबली अटेंड करने के बाद मैं जब क्लास में आया तो मैंने देखा मेरा बैग सबसे पीछे वाले बेंच पे फेंका हुआ था। एंड देन गेस व्हाट, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। मैंने पीछे वाले बेंच पे बैठा, वहाँ का बच्चा बोलने लगा, तुम जानते हो बैक बेंचेस कैसे होते हैं, वहाँ का बच्चा बोलने लगा कि नहीं बैठेगा यहाँ पे तुम। कम लड़की सबका जो बेंच था, मतलब रो था, उसके सबसे पीछे जाकर बैठे हुए थे बेंच में, मतलब सबसे पीछे वाले बेंच पे मैं बैठा हूँ और एक और लड़का बैठा हुआ है, पता ना वो एनपीसी नेग्लिजिबल कैरेक्टर जैसे पहले ही बताया वैसा बैठा हुआ था। एंड देन 4 बेंच हटकर आगे लड़की सब बैठी हुई है। मेरा फर्स्ट डे था स्कूल में, मैं जब 4th स्टैंडर्ड में था। ये तब की कहानी है, मेरे पास में एक स्कूल है। अभी मैं उसी से 10th एग्जाम देकर पास आउट हुआ CBSE बोर्ड से। मैं कुछ कर नहीं पाया। अब तुमको इसमें क्या करना चाहिए, तुम्हारा किसी ने बैग भेजा था, लड़ लो उस सिचुएशन में, मत सोचो कोई तुम्हें क्या बोले क्या नहीं। अगर आज तुम एक बार नीचे गिर गए किसी के गिराने से, तुमको हमेशा गिराया जाएगा। यहीं से मेरी फर्स्ट बुली स्टार्ट हुई और देन मेरी क्लास में बुली स्टार्ट होने की। कोरोना का टाइम है, 5th क्लास मैंने अटेंड नहीं की, 6th क्लास के लास्ट तक मैं गया, उसके बाद 7th क्लास तक नॉन प्लेएबल कैरेक्टर एनपीसी बन के रहा। किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी दोस्त ना कुछ।
8 क्लास के अंत तक मेरी आंखें खुली कि भाई ऐसे मेरा जीवन कब तक चलेगा, मुझे भी दोस्त बनाने होंगे। पहले मैं ये नहीं करा मैं बहुत अच्छा मतलब हाई लेवल का बन गया, लेकिन थोड़ा सा मैं मतलब यहाँ पर से यहाँ पर उठ के मैं आ गया। यहाँ पर एक बेसलाइन होती है, यहाँ पर उठ के आ गया। मैं नहीं कर रही ये इतना ऊपर चले गया, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ पर तक आ गया अपने सोशल स्किल्स के व्यू में। एंड देन मैंने स्कूल में 1-2 परफॉर्मेंस भी की अपने 10th क्लास में। शर्माओ मत, स्कूल में परफॉर्मेंस कर, इससे तुमको सारे बच्चे सारे स्कूल के टीचर्स जानेंगे। मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे ऐसे मोटा बच्चा लेकर स्कूल में चलते थे। सो अपना एक रोल बना तुम स्कूल में, एक वैल्यू दो। तुम सबसे सिंगर बन सकते हो अपने स्कूल के, डांसर बन सकते हो अपने स्कूल के, मतलब एक रोल प्ले करो स्कूल में, तुमको सब कोई जाने। अब ऐसे नहीं डांसर अंकित नाम से जाने, तुमको लोग जाने कि हाँ भाई ये अंकित नाम का लड़का है, जाने की सब अच्छा मस्त आदमी है, सबसे दोस्ती वोस्ती रखता है, ये हर स्पोर्ट्स को और खासकर स्पोर्ट्स तुम खेलो। बिना स्पोर्ट्स खेलते हुए तुम्हारी लाइफ फकड अप है भाई। क्लास स्कूल जाना ना जाना एक बराबर है। अगर तुम क्लास की लड़कियां भी हो गई या कोई भी तुमको अटेंशन देता है, क्यों देगा? ये हीरो कैसा होता है, जैसे कि मान लो अगर हीरो ऐसा रहे कि हीरो है, हाँ बस स्कूल अटेंड किया, बस कॉलेज अटेंड किया, शांति जिंदगी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, हाँ शांति से जिया, अपना काम किया, नौकरी की तरफ मर गया। ऐसे फिल्म बनती है? नहीं, फिल्में ऐसे बनती है, हीरो जाता है स्कूल, थोड़े पंगे वंगे करता है, थोड़े दोस्त बनाता है, अपना एक स्टोरी उसमें बनाता है, वैसे लोग को लोग हीरो बनाते हैं, एज अ मेन कैरेक्टर लेके चलते हैं। तुम्हें कोई मेन कैरेक्टर नहीं हो, ये कोई फिल्म नहीं है, रियल वर्ल्ड, हर बंदा सेम है एक दूसरे से। देयरफॉर अपना भी एक लाइफ का रोल प्ले करो ना, वरना तुम छांट दिए जाओगे। ये ग्रुप बना हुआ क्लास का, मान लो कोई भी ग्रुप में एज अ नाम के लिए तुमको इंस्टाग्राम ग्रुप में तुमको ऐड कर दिया हुआ होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं तुम्हारे हाँ या ना बोलने से, तुम बुली होते होगे। नहीं, मेरी कहानी बता दी। अब बात करते हैं करे क्या। अगर तुम पहले से स्कूल में किसी पढ़ते हो, देन फक्ड अप लाइफ हो चुकी है, बुली होती है, 9th-10th में हो, ज़्यादा कुछ ब्रदर अब नहीं कर सकते तुम। अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कर सकते तुम कि कितना अच्छा बन जाओ, बट थोड़ा सा अपनी लाइफ को इम्प्रूव तुम कर सकते हो। दोस्ती बना बंदों से, जो बुली करते हैं उससे मत ही बनाना दोस्ती। एंड देन अगर वो बनते हैं तो अच्छी बात है, ट्राई मारो सब पे। किसी स्पोर्ट्स में तुम खेलो वेलो और टीचर से थोड़ा लड़ पड़ो, जिससे तुम्हारा स्कूल में रुतबा बने कि हाँ भाई टीचर से लड़ लेता है बंदा, तो तुमसे ऑटोमेटिकली क्लास के लड़के दोस्ती करे। एक बार तुम लड़कों के साथ 3 से 4 बार उठना बैठना हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 टाइम तुम उठ बैठ जाओगे ना किसी लड़के के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली दोस्ती हो जाती है। लड़की की जगह से नहीं, हाय मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी तुम, हाँ मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनूंगी, चलो ये दोनों बेस्टी हैं, साथ घूमते हैं, ये ऐसा नहीं होता लड़कों में, ये सिर्फ लड़कियों में होता है। तो देयरफॉर उठना बैठना करो, उसमें घूमो फिरो, बाहर जाओ, जिससे कि तुम्हारे भी दोस्त बने। अब वाले फ्रेशर्स की बात करते हैं, जो मान लो स्कूल चेंज करता है कोई बंदा या कोई नया स्कूल में जाता है, तो अब क्या करे? नया स्कूल में जाते हो भाई, जैसे कि पहले जाओ, सीट सबसे चंपू मत बनना, आगे वाला फर्स्ट बेंच पे जाकर फेंक दिया, पढ़ाकू लड़का बन गए, नहीं, मिडिल में या बैक बेंच पे, जहाँ पे अच्छा लगे, एक अच्छा सा पोजीशन देखो, वहाँ पे जाओ। अब बहुत सारे स्कूल से ऐसा भी होता है सीट फिक्स होती है, या सीट फिक्स भी नहीं होती है, तो तुम हाई स्टैंडर्ड में जाओगे। 5th-6th की बात कर रहा मैं, वहाँ पर जो बंदा पहले दिन जहाँ पे बैठ गया, बेसिकली वो स्कूल के स्टार्टिंग में जहाँ पे बैठते हैं ना बंदे, वो एक फिक्स टाइप पे वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो अपना भी एक फिक्स जगह बताओ। यही गलती मैंने की थी, मेरी 8th क्लास के एंड तक कोई मेरी फिक्स सीट नहीं थी। मैं जब लेट से आता था तो आगे बैठूंगा या सबसे पीछे बैठूंगा, मेरी कोई फिक्स सीट नहीं थी। 9th-10th में मेरी सीट एक फिक्स हुई, जो कि मेरी बैक बेंच में थी मेरे दोस्तों के साथ। देन ये बात को, वो भी दोस्त मेरे 9th में ही बने, पहले से बुली मुझे करते ही थे। एंड देन ये तुमने बता दिया। उसके बाद तुम अब स्कूल में जाओ, स्कूल में एक रोल प्ले करो एक चीज़ का। अब ऐसा पढ़ाकू बच्चा मत रहो, ऐसा लंच में तुम 1-2 बंदे से बात करो। अगर तुम नए स्कूल में जा रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत मस्त चांस है। जो दूसरा नया बच्चा आया है, तुम उससे बात करो। नया बच्चा से तुमको बात करने में कोई ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि देखो तुम पुराने बच्चों से बात करोगे जो शुरू से स्कूल में पढ़ते हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तुम्हें बुली करेंगे, क्योंकि उनका पहले ही फ्रेंड ग्रुप होगा। तुम इस क्लास में अपने एक ऐसा बच्चा बनो जैसा ग्रुप, अपने क्लास में ग्रुप्स में तुम रहना स्टार्ट करो। अकेले रहोगे तो NPC कहलाओगे, एक नॉर्ड कैरेक्टर कहलाओगे। सो अपने क्लास में एक ग्रुप बनाकर ग्रुप में रहो। तुम उस नए बंदे से बात करो, 2-3 बंदों से कि हाय आप नए जो पहले की कहानी पूछो उसकी, किस स्कूल में पढ़ते थे आप, कौन से क्लास में, ये वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना बात करो। इससे फ्रेशर्स से तुम बात करो तो तुम्हारी बात करने की कैपेबिलिटी बनेगी। एंड देन तुम जो पुराने बच्चे हैं, वो लंच वंच में या कभी भी 1-2 बंदे से तुम उससे बात कर लोगे, जो नॉट्स होंगे, और दोस्ती हो जाएगी, तुम्हें ऑटोमेटिकली दोस्ती तुम्हारी हो जाएगी। देन तुम भी ग्रुप्स में बैठना स्टार्ट करो, तुम्हारी फिक्स सीट हो जाएगी। देन अब बारी आती है लंच टाइम की। ये पहले बात करना कुछ 1-2 मंथ स्टार्ट करो, उसके बाद
लंच से साथ में तुम लोग खाना स्टार्ट करो। आज तुम 2-3 बंदों के साथ में लंच करो, देन उससे कल 5 बंदे, देन 1-2 महीने बाद तुम पूरी क्लास को लेकर एक साथ बैठ कर खाना खाओ। देन ये मुझे पता है कि पूरी क्लास को एक साथ लेकर बैठ कर खाना पॉसिबल नहीं हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जितना पॉसिबल हो तुम उतना करो। इसके बाद तुम्हारे स्कूल में कोई भी फेस्ट या फंक्शंस होते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स होता है, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ उस चीज़ को निभाओ। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि कॉन्टैक्ट या जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में। कभी भी तुम एज अ बंदा किसी को, मान लो तुम्हारा दोस्त भी नहीं है क्लास में या कुछ सीनियर भैया हैं, तुम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किए, तो अब भैया तुमको देख लिया कि हाँ ये लड़का पार्टिसिपेट किया था, मान लो आज 10 साल बाद भैया वो कोई पुलिस मैन है, कोई सब इंस्पेक्टर है, तो तुम कहीं कांड वांड करते हो कुछ, तुमको आते ही पुलिस पकड़ लगेंगे, अरे छोटू ये तो तू ही था ना जो बचपन में ये रजनीकांत वाला डांस पे, ये रजनीकांत वाला गाना पे तुम डांस किया था। हाँ भैया, तो हाई चांस है तुम वो भैया भी छुड़वा देंगे, अपने लड़का है जानो जैसे क्या करके छुड़वा देंगे भैया। तो ये एज अ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी स्कूल कॉलेज भी है, तो इसको यूटिलाइज करो ना। ये ना सोचे कि बम से उड़ा देंगे स्कूल को। वेल मास्टर को उड़ा दो बम से, मैं भी अपने मास्टर को बम से उड़ाने का बहुत प्लानिंग करता हूँ। अभी प्लान किया हुआ अपने मैथ वाले साइंस वाले टीचर को चप्पल से मारने का। लेकिन स्कूल इज द बेस्ट टाइम पीरियड तुम्हारे कॉन्टैक्ट के लिए, तो मुझे सब मालूम चल गया टाइम पर। वेल मैं भी ग्रेटफुल हूँ, बट मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे कोई बताने वाला था नहीं, बट मुझे लेट मालूम चला, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ इस चीज़ को फॉलो करें। कभी भी गधा बच्चा ना बने, कभी भी एक चोदू बच्चा ना बने, झांटू ना बने। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टाइम। करता हूँ मैं सन ऑफ, बाय बाय।